हेलो बच्चों, टेस्ला एडवेंचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम फोटो डायोड की बात करेंगे। तो फोटो डायोड, जैसा आप नाम भी देख रहे हैं कि इसका फोटो मतलब लाइट, और इसका कुछ ना कुछ रिलेशन लाइट से है। सबसे पहले आप इसका सिंबल देखिए कि इसका सिंबल जो होता है वो ये होता है कि एक डायोड में ये दो एरो बनाते हैं, जिससे ये दो एरो बताते हैं कि इसमें लाइट आके इंसिडेंट हो रही है। और ये नॉर्मल एक पीएन जंक्शन डायोड है। अब देखिए आप बहुत सी जगह सेंसर्स आप देखते हैं कि सेंसर्स होते हैं। तो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ कि आप ये मानिए कि लेट सपोज हम एक वाटर कूलर बना रहे हैं जो ऑटोमेटिक वाटर कूलर है। अब उस वाटर कूलर का फंक्शनिंग ऐसा होना चाहिए कि हम जो है उसमें जब भी ग्लास को रखें टैप के नीचे। और इनफैक्ट ये प्रोजेक्ट मैं कई बच्चों को रिकमेंड भी करता हूँ और असिस्ट भी करता हूँ बनाने में, तो वो बनाए भी हैं और अपने स्कूल के साइंस फेयर में उनने ये प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट भी किया है और प्राइजेस भी जीते हैं। तो देखिए हम इसमें फोटो डायोड का भी यूज़ करते थे इस प्रोजेक्ट में, और एक LDR होता है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, जो ऑब्वियसली यहाँ पर नहीं है अपने सिलेबस में, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, पर वो भी हम उसमें यूज़ करते थे। तो उसमें होता क्या है कि आप अगर उस टैप के नीचे वाटर ग्लास रखेंगे तो वो टैप चालू हो जाएगा और पानी उसमें ग्लास में भरेगा, और एज सुन एज आप ग्लास को हटा लेंगे तो टैप बंद हो जाएगा, पानी बंद हो जाएगा। यानी आपको टैप को चालू या बंद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ उसके टैप के नीचे ग्लास को रखना है। अब ये हमने कैसे किया? ये हमने ऐसे किया था कि हमने टैप के जस्ट ऊपर एक लेज़र लाइट को लगाया, जो टैप की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड लाइट को फेंक रही थी। और वो लाइट टैप के जस्ट नीचे हमने एक छोटा सा जगह बना करके वहाँ पर एक अंदर सेंसर लगा दिया, और सेंसर के ऊपर कांच लगा लिया जहाँ पर हम ग्लास को रख सकेंगे। तो लाइट सीधा उस सेंसर पे गिरती है। और वो सेंसर जो है वो हमने ऐसे सर्किट से जोड़ा हुआ था कि वो सेंसर पे जब तक लाइट गिरेगी वो सर्किट को ऑफ रखेगा। इसे हम नॉट गेट से हमने किया था। तो सर्किट ऑफ रहा था जब तक उस पर लाइट गिरती रहेगी, और जैसे ही हम उस पर ग्लास रखेंगे कांच पे जिसके ऊपर टैप लगा हुआ है, तो वहाँ ग्लास रखते ही वो लाइट ब्लॉक होगी ग्लास से, और वो ब्लॉक होने की वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी है वो उस पर फोटो डायोड पर नहीं गिरेगी, और उसकी वजह से वो ट्रिगर करेगा सर्किट को और टैप चालू हो जाएगा, मोटर चालू हो जाएगी। और जैसे ही हम ग्लास को हटा लेंगे लाइट वापस फोटो डायोड पे गिरेगी और वो सर्किट को फिर से ऑफ कर देगा और मोटर ऑफ हो जाएगी। तो ये एक बेसिक आइडिया था ऑटोमेटिक वाटर कूलर का जो हमने फोटो डायोड से बनाया। तो आप ये समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फोटो डायोड जैसी चीज़ें हम सेंसर की तरह यूज़ करते हैं, लाइट सेंसर। तो लाइट सेंसर क्या होता है कि आप वो लाइट की इंटेंसिटी के चेंज को डिटेक्ट कर सकता है ना, और उसको करंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है। तो फोटो डायोड एक्चुअली एक रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है जिसकी डोपिंग माइल्ड होती है, हैवी डोपिंग नहीं होती। तो एक रिवर्स बायस्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है जो सेंसर की तरह काम में आता है, और वो लाइट के किसी भी चेंज को सेंस कर पाएगा, कर सकता है। और जो है एलईडी में तो हमने देखा था कि एलईडी फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ होती है और एलईडी हैविली डोप्ड होती है, पर फोटो डायोड रिवर्स बायसिंग में यूज़ होता है। और क्यों होता है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। और ये माइल्ड डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब देखिए जो तीसरा पॉइंट लिखा है इसको मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि फॉरवर्ड बायसिंग में हम जानते हैं कि डायोड का रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर कम रेजिस्टेंस होगा तो वोल्टेज में अगर आप छोटा सा भी चेंज करेंगे तो करंट में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चेंज दिखाई देता है कम रेजिस्टेंस की वजह से। तो फोटो डायोड को अगर हम फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ कर रहे हैं तो उससे होगा ये कि फॉरवर्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस कम होता है, तो करंट का जो चेंज हो रहा है वो चेंज इन वोल्टेज की वजह से भी होता है, और वो चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट की वजह से भी होता है। तो अगर एक करंट फिक्स अमाउंट चेंज हुआ तो हम उसमें से ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि ये चेंज जो हुआ है करंट में, ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट के चेंज होने की वजह से कितना हुआ है और वोल्टेज के चेंज होने की वजह से कितना हुआ है। तो ऑब्वियसली हम ये चाहते हैं पता लगाना कि डायोड जो, ये जो फोटो डायोड है, ये ट्रिगर तभी हो जब लाइट की इंटेंसिटी चेंज हो।
ठीक है ना बात। तो इसीलिए हम फोटो डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग में यूज़ कर तो सकते हैं पर करते नहीं हैं प्रेफरेबली, क्योंकि वहाँ पर हम ये अलग अलग नहीं कर सकते कि करंट का चेंज कितना तो लाइट की इंटेंसिटी के चेंज की वजह से हुआ है और कितना वोल्टेज के चेंज की वजह से हुआ है। इसीलिए वी विल प्रिफर द फोटो डायोड टू बी यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। अब देखिए, आप रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि आप जानते हैं कि रिवर्स बायसिंग में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और क्योंकि करंट माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से फ्लो होता है, इसीलिए जो करंट होता है वो ऑलमोस्ट सेचुरेटेड होता है, और उस करंट को हम रिवर्स सेचुरेशन करंट भी कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये मैं फॉरवर्ड बायसिंग हटाता हूँ पहले। अब आप ये देखिए कि जब मान लीजिए डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स में कनेक्टेड है, और कोई हमने लाइट उस पर इंसिडेंट नहीं कराई, तो ऑब्वियसली कुछ रिवर्स करंट फ्लो होगा। तो मान लीजिए वो ये रिवर्स करंट है, और ये रिवर्स करंट है, इसको हम डार्क करंट कहते हैं, क्योंकि ये तब फ्लो हो रहा है जब लाइट इंसिडेंट नहीं कराई है। अब जैसे ही हमने इस डायोड पे कुछ लाइट की इंटेंसिटी इंसिडेंट कराई, लेट सपोज I1, तो होगा क्या कि लाइट इंसिडेंट कराते ही, देखिए करंट वोल्टेज की वजह से तो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखिए कि ये सेचुरेटेड है, वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो अगर करंट चेंज होगा तो वो लाइट की वजह से ही चेंज होगा। वो क्यों चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे ही आप जब इस पे लाइट इंसिडेंट कराते हो, तो क्योंकि ये पूरा डायोड रिवर्स बायसिंग में है, तो लाइट के गिरते ही पूरे डायोड में जहाँ जहाँ लाइट गिर रही है वहाँ वहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बन रहे हैं। और इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लाइट जो है वो होनी चाहिए जिसका एनर्जी इस डायोड के बेस मटेरियल के फॉरबिडन एनर्जी गैप से ज़्यादा है। मतलब जैसे अगर हम ऐसा डायोड यूज़ कर रहे हैं जिसका बेस मटेरियल सिलिकॉन का बना है, तो उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप से अगर डायोड के जो लाइट गिर रही है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, मतलब 1.1 ईवी से ज़्यादा है उसकी फोटॉन्स की एनर्जी, तो पूरे डायोड में इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन पी साइड पे बन रहे हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स है पी साइड पे, और जो होल्स एन साइड पे बन रहे हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स है एन साइड पे। और क्योंकि ये पूरा डायोड रिवर्स बायसिंग में लगा है, तो एक माइनॉरिटी करंट फ्लो होता है इसमें, इस सेंस में, जो माइक्रो एमीटर से डिटेक्ट हो पाएगा। तो अब क्योंकि आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ा दिया, तो नंबर ऑफ, अब आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैसे बढ़ाते हैं, ये हमने बात करी थी मॉडर्न फिजिक्स में, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है फोटोन फ्लक्स इनटू एच न्यू। तो अब ये फोटोन फ्लक्स होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब अगर आप लेट सपोज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस पे गिरा रहे हैं, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ही इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो अब जब आप अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की इंटेंसिटी बढ़ाओगे, तो आपने ऑब्वियसली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बदलते ही तो रेडिएशन का टाइप भी बदल जाएगा, तो वो अल्ट्रावायलेट नहीं रहेगा। पर रेडिएशन आपका अभी भी अल्ट्रावायलेट है, विच मीन्स कि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं बदली, आपने बदला है उसके नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो फोटोन फ्लक्स हम उसे कहते हैं, तो वो आपने बदला है। तो उसके बदलने से नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिर रहे हैं वो बढ़ गए, मतलब आपने बढ़ाया है। तो वो गिरने से जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे वो ज़्यादा बनेंगे, और उनके ज़्यादा बनने से ज़्यादा करंट फ्लो होगा, तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। फिर आपने इंटेंसिटी और बढ़ा दी, तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू और बढ़ गई। फिर आपने इंटेंसिटी और बढ़ा दी तो रिवर्स सेचुरेशन करंट की वैल्यू और बढ़ गई। अब मान लीजिए कि मैंने इसको एक ऐसे सर्किट में जोड़ रखा है जिसमें 3 माइक्रो एम्पेयर पे सर्किट ट्रिगर होगा, और ये वैल्यू 3 माइक्रो एम्पेयर है रिवर्स सेचुरेशन करंट की। तो जब तक मैं लाइट की इंटेंसिटी I2 से कम रखूँगा तब तक तो वो सर्किट ट्रिगर नहीं होगा, और जैसे ही मैं लाइट की इंटेंसिटी I2 से बढ़ा दूंगा तो सर्किट ट्रिगर हो जाएगा। तो आप ये गौर कीजिए कि सर्किट जो ट्रिगर हो रहा है वो वोल्टेज की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि इन सब पे वोल्टेज सेम है। वो ट्रिगर हो रहा है करंट, लाइट की इंटेंसिटी चेंज होने की वजह से, जो कि रिवर्स बायसिंग में ही हो पाएगा। तो ये इस तरीके से रिवर्स बायसिंग में हम फोटो डायोड को ऑपरेट करते हैं। अब अगर मैं ये बात करूँ कि इसकी डोपिंग हैवी क्यों नहीं रखते, तो देखिए होता क्या है कि अगर आप डोपिंग को हैवी रखेंगे तो डिपल्शन रीजन की विड्थ कम होगी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। और अगर डिपल्शन रीजन की विड्थ कम है तो रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन जल्दी आएगा, यानी रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा। तो अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज कम होगा तो डायोड जल्दी ब्रेकडाउन हो जाएगा।
तो हम ये नहीं चाहते कि ये डायोड जल्दी ब्रेक डाउन हो, क्योंकि हम इसे रिवर्स सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करना चाहते हैं। तो जितना लंबा रिवर्स सैचुरेशन रीजन होगा उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इसकी डोपिंग को माइल्ड रखते हैं और इसको हम हमेशा रिवर्स बायसिंग में ही ऑपरेट करते हैं, और ये इसका सिंबल है। तो बच्चों, ये था फोटो डायोड, और अगले वीडियो में मैं सोलर सेल की बात करूँगा। थैंक यू।